हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु कुमार सिन्हा और मैं आप सबों को वेलकम करता हूं आरका जैन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में। आज हमारे साथ हैं एक ख़ास मेहमान, ख़ास गेस्ट। इनका नाम है सिमरन कौर। वेलकम सिमरन टू द स्टूडियो ऑफ आरका जैन यूनिवर्सिटी। सिमरन से आज हमारी मुलाकात ख़ास है। एक तो ख़ास इसलिए क्योंकि आज नवरात्रि की शुरुआत है, दूसरे ये कि सिमरन हमारी एक्स स्टूडेंट रह चुकी हैं, हमारी एलुमना रह चुकी हैं। आरका जैन यूनिवर्सिटी में इन्होंने बीए इन फैशन डिज़ाइनिंग विथ ऑनर्स कंप्लीट किया है ईयर 2022 में। इस लिहाज से हमारी एलुमना यहाँ से पास आउट हुई हैं और उसके बाद इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है एज एन एंटरप्रेन्योर एंड शी हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग हर ओन वेंचर। और उस वेंचर के बारे में और इनके सफ़र के बारे में बात करेंगे, कहाँ कि उनकी जर्नी के बारे में कि आरका जैन में इनका सफ़र कैसा रहा, क्या इन्होंने यहाँ से सीखा और आगे अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं यहाँ से जो इन्होंने सीखा उसको, और एज एन एंटरप्रेन्योर या एज ए बिज़नेस पर्सन उनको क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं वो, और आगे वो क्या फील करती हैं, कैसे इसको आगे लेकर के जाना है। इस बारे में कुछ सवाल इनसे करूंगा मैं, हिमांशु कुमार सिन्हा। और एक बार फिर से स्वागत करते हैं सिमरन, वेलकम टू द स्टूडियो एंड दिस शो ऑफ आरका जैन यूनिवर्सिटी। एक सवाल तुमसे करना चाहूँगा मैं, और इसके पहले मैं चाहूँगा 2 शब्द तुम अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन खुद दो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन कौर है। मैं इसी आरका जैन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है फैशन डिज़ाइन में, और मैंने अपना आज न्यूली ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है इन स्टोरी। इन स्टोरी एक वेस्टर्न वियर ब्रांड है जो हमने आज ही लॉन्च किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस न्यू लॉन्च ऑफ इन स्टोरी। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा ये ब्रांड और तुम्हारा ये वेंचर, ये वेबसाइट दिनों दिन उन्नति करे, तरक्की करे और ग्रो करता रहे। एक पहला सवाल तुमसे ये रहेगा कि तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर ओन फैशन बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीए इन फैशन डिज़ाइन फ्रॉम आर? सर, मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई मुंबई से, जहाँ मैंने अपनी पहली जॉब की एक फ़ैशन डिज़ाइनर के अंडर, और मैंने इंटरनेशनल फेयर्स में एग्जीबिशंस उनके साथ लगाना स्टार्ट किया। मुझे कहीं ना कहीं अपना बिज़नेस रन करने की चाहत शुरू से ही थी। जब मैंने एडमिशन लिया, शुरू से मेरा एक सपना था कि मैं कुछ अपने दम पे करूं। तो बहुत सारे जो मैंने जहाँ जॉब किया उन बिज़नेस ओनर्स ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मुझे हमेशा लगता था कि जो काम वो हैंडल कर रहे हैं वो कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है, तो जब वो कर रहे हैं तो मैं अपना स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकती। तो यही एक सही एज है हर एक लड़की के लिए, मैं बोलूँगी कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें ये फील तो होता होगा कि जो समय तुमने आरका जैन यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को करते हुए बिताया या इस कैंपस पे बिताया, क्या तुम्हें लगता है कि ये आरका जैन में जो समय तुमने बिताया, ये समय, ये कोर्स, तुम्हारे ये दोस्त, तुम्हारे फैकल्टी मेंबर्स, उनसे सीखा हुआ ये काफ़ी कुछ, कहीं ये तुम्हारे काम आ रहा है एज यू आर एक्सेलिंग एज ए फैशन एंटरप्रेन्योर? क्या तुम्हारे विचार हैं इस बारे में? नहीं, ये मुझे बहुत जगह काम आ रहा है, क्योंकि मैंने जो आरका जैन से सीखा, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। चाहे वो पैटर्न डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो ड्रेपिंग हो, चाहे स्टिचिंग हो, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो। यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ आप किस लेवल तक सीख सकते हो ये आपके ऊपर है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपने आप को आप किस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो उसके लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के फैकल्टी हो, चाहे मेरे क्लासमेट्स हो, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए अपना बिज़नेस रन करने की। जहाँ तक मुझे मालूम है कि तुम्हारा जो ये बिज़नेस है या जो तुम्हारा पूरा कंप्लीट सेटअप है वो शायद जमशेदपुर में नहीं है। क्या तुम बाकी लोगों को बताओगे कि तुम अपना ये बिज़नेस कहाँ से रन कर रही हो, कहाँ बेस्ड हो, कहाँ इस्टेब्लिशमेंट है और कैसा इस्टेब्लिशमेंट है? मैंने अपना ऑफिस गुड़गांव में स्टार्ट किया है। पहले मैंने मुंबई में जॉब की थी, बट एक स्टार्टअप के लिए मुंबई बहुत ही एक्सपेंसिव है, जैसा कि हम सब जानते हैं। उसके बाद मैंने दिल्ली मूव किया, और गुड़गांव में मैंने पहला एक्सपोर्ट हाउस जहां मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, वहाँ पे बहुत सारे, जैसे एम्ब्रॉयडरी हो गई, स्क्रीन प्रिंटिंग हो गई, जो हमें जमशेदपुर में इजीली नहीं अवेलेबल हो सकती। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने जहाँ जॉब की वहाँ मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, इनमें मुझे नॉलेज था कि कहाँ से मेरा क्या काम बन सकता है। इसलिए मेरा ये डिसीज़न था कि मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ, एक छोटे से ऑफिस से। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जैसे तुमने मूव किया है, हम सब एक कैटेगरी 3 या टियर 2 टियर 3 सिटी से आते हैं, और यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद एंड शिफ्टिंग टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली एनसीआर रीजन, गुड़गांव,
वहाँ पर तुम्हें ज़रूर शुरुआत में या अभी भी कुछ चैलेंजेस तुम ज़रूर फेस करती होंगी। तो क्या तुम एलेबोरेट कर पाओगी, बता पाओगे कि एक नया स्टूडेंट जो यहाँ से निकलता है बाहर, या फिर कोई नए स्टार्टअप का सपना लेकर के यहाँ से बाहर जाता है, गुड़गांव सेटल करता है या दिल्ली एनसीआर रीजन में काम करने का सपना करता है, क्या नए चैलेंजेस या क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकता है, या वो ऐसे चैलेंजेस जो तुमने फेस किए शुरू में एज ए बिजनेस पर्सन, कुछ चैलेंजेस के बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो चैलेंजेस तो आप किसी बड़ी सिटी में जाते हो तो वो बहुत होते हैं। आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना, क्योंकि हम जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वो जॉब वर्क में उसके पूरा ऑपोजिट होता है। हम स्किल्स तो यही यूज़ करते हैं बट हम उसको एक अलग तरीके से वहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा नया सफ़र है आपका। कहीं आप जॉब कर रहे हो, ये एक पूरा नया ही स्टार्टिंग है। वहाँ पे कोई और है तुम्हारे, जैसे फैमिली से या फिर फ्रेंड सर्कल से कोई दिल्ली या दिल्ली से रीजन में कोई रहते हैं क्या वहाँ पे? फैमिली से तो कोई नहीं रहता सर, बट हमारे यहाँ से ही बहुत सारे पास आउट है जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं, वो सब वहीं पे रहते हैं, जो अलग अलग जगह पे। उनसे कुछ हेल्प मिलती है आपको ये बिजनेस रन करने में या इसको एस्टैब्लिश करने के टाइम में? कुछ हेल्प मिली अपने दोस्तों हेल्प से? मिली है सर, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है, किसी के साथ मैंने फ्रीलांस में काम करवाया है, तो हेल्प मिलती है सर। और अभी ऐसे जब जिस इंडस्ट्री में तुम काम कर रही हो, ये ग्लैमर इंडस्ट्री है या फिर फैशन इंडस्ट्री है, जिसमें कि हर दिन ट्रेंड चेंज होते हैं, हर दिन फैशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ और योर बिजनेस अप टू डेट? कैसे तुम अप टू डेट रखती हो अपने बिजनेस को या अपने आप को इस लेटेस्ट ट्रेंड्स के टुवर्ड्स? सर जैसे दिल्ली में बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, कुछ इंटरनेशनल होते हैं, कुछ डोमेस्टिक होते हैं, जैसे कि कुछ हो गए TFI, CMAI, फिर जैसे वहाँ पे यशोभूमि ऑडिटोरियम सुना होगा आपने, वहाँ पे भारत मंडपम है जो प्रगति मैदान में बहुत जाना जाता है। तो हम एग्जीबिशंस अटेंड करते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, और अगर हमारा वेबसाइट अच्छा चलता है तो हम बहुत जल्द अपना एक स्टॉल वहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। अभी जो तुम्हारा बिजनेस का सेटअप है, ये सिर्फ वेबसाइट के थ्रू है या तुम्हारा कोई आउटलेट भी है जहाँ से तुम मर्चेंडाइज को सेल करती हो? मेरा वेबसाइट तो है ही, जो मैंने अपना ब्रांड खोला है, साथ में मैं वहाँ से एक छोटा सा सेटअप भी रन कर रही हूँ जिसमें मैं एकदम स्मॉल ऑर्डर्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाती हूँ। लाइक टी-शर्ट्स हो गया, विमेंस मेंस की शर्ट हो गई, तो एक छोटा सा यूनिट मैंने गुड़गांव में लगा रखा है। शुरुआत ये हुई थी एक मशीन से, आज मैंने वहाँ पे 10 से 15 मशीनें बैठा रखी है। तो धीरे धीरे सबके सपोर्ट से हम इसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा तुमसे ये जान करके। और एक चीज़ और तुमसे पूछना चाहूँगा कि एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, लास्ट में जाते जाते तुम अपने जूनियर्स को या नए जनरेशन को जो इस फैशन डिज़ाइनिंग में या अपना करियर बनाना चाहते हैं या BA इन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहती हो? ऐसे चैलेंजेस जो तुमने फेस किए, कुछ गलतियां तुमने की होंगी पास में जो तुम चाहती हो कि तुम्हारे जूनियर्स न करें और सीधा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें, कुछ एडवाइस उनके लिए बताओ। मैं एडवाइस यही दूंगी कि जब हम फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग, बट ऐसा नहीं है। जब हम फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम इससे बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया, अपना ब्रांड लॉन्च करना हो गया, एक्सपोर्ट हाउसेस में बहुत सारे काम होते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आपके अंदर क्या है वो जो आप जिस पे एक्सपर्ट हो। इलस्ट्रेशन हो गया, आप किस पे एक्सपर्ट हो वो डिपेंड करता है। अगर इलस्ट्रेशन हो गया तो आप डिजिटल इलस्ट्रेटर बन जाओ, अगर डिज़ाइनिंग अच्छी है तो आप डिज़ाइनर बन सकते हो, अगर आप में और भी कैपेबिलिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो स्टूडेंट्स को यही है कि इस फील्ड में बहुत काम है, बट बस आपको देखना है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है कि आप किस काम की ओर जा सकते हो। जैसे करियर या अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की, तो टेकिंग क्यू फ्रॉम दिस, क्या अच्छा रहेगा एक बच्चा या एक स्टूडेंट जो फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर परस्यू करना चाहता है, उसके लिए बिज़नेस में आना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें वो सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर उसको शुरुआत में जॉब्स देखने चाहिए, सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर एज एन एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाहिए? सर शुरुआत में तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप जॉब करो,
क्योंकि आप अगर जॉब नहीं करोगे तो आप अपना बिज़नेस खोलने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप जॉब करोगे उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाउ टू रन अ बिज़नेस, आप एक बिज़नेस को कैसे रन कर सकते हो। विदाउट जॉब, विदाउट एक्सपीरियंस आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, आप अपना ब्रांड नहीं चला सकते। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, और आपको लगता है कि आप में वो एबिलिटी है तो आप अपना काम ज़रूर करो। यही राइट एज है, आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छे विचार हैं, और इन थॉट्स के साथ मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आज हम सब ने देखा आपने जब अपना वेबसाइट लॉन्च किया यहाँ कैंपस पे आकर के, दैट वाज अ नाइस जेस्चर। फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना वेबसाइट दिखाया इस यूनिवर्सिटी में आकर के, काफ़ी बड़ी ऑडियंस थी, to the tune of 1000 spectators were there, जहाँ इन्होंने स्टेज पे अपना वेबसाइट लॉन्च किया सबके सामने, सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, एंड मेनी स्टूडेंट्स वर देयर अक्रॉस वेरियस स्कूल्स फ्रॉम जमशेदपुर एंड सराउंडिंग एरिया। दे ऑल गॉट टू सी कि उनका वेबसाइट कैसा दिखता है और व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। काफ़ी अच्छा लगा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और ये देख कर भी अच्छा लगा कि एज यू हैव मूव टू ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, दैट हैज़ ऑल्सो एडेड समथिंग टू योर पर्सनैलिटी। यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर बेटर नाउ इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके सिमरन, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ से ऐसे ही और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स निकलेंगे जो कि और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। उम्मीद है कि जैसा इन्होंने बताया कि शुरुआत में फैशन डिज़ाइनिंग हो, या फिर मेरा ये मानना है फैशन डिज़ाइनिंग हो या कोई और भी फील्ड हो, उसमें स्टूडेंट को शुरुआत जॉब से ही करनी चाहिए, तभी वो बिज़नेस के बारे में जान पाता है बेसिक से, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से, कि हाँ काम कैसे होता है, तभी वो उसको वेंचर करना चाहिए अपने ओन बिज़नेस के लिए। वो काम करने में आसानी रहेगी, अपने बिज़नेस को रन करने में आसानी रहेगी। और जैसा कि इन्होंने अपने चैलेंजेस के बारे में बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बाहर जाने में, तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और अपने आपको रेडी करना पड़ेगा। यू हैव टू बी मोर एम्प्लॉयबल, अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा, पर्सनालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज़ द की, पर्सनालिटी में लाइए, ऐड कीजिए, तब जा कर के आप कहीं बाहर मूव करने का सोचिए या अपना बिजनेस वेंचर शुरू करने का सोचिए। दिस वॉज नाइस टॉकिंग टू यू एंड मीटिंग विथ यू सिमरन कौर। आप सभी देख रहे थे हमारा ये प्रोग्राम, ये पॉडकास्ट आरका जैन यूनिवर्सिटी से, जिसमें हम बातें कर रहे थे सिमरन कौर से, जो BA इन फैशन डिज़ाइनिंग विथ ऑनर्स इन्होंने हमारे यहाँ से किया आरका जैन यूनिवर्सिटी से, और पास आउट हुए ईयर 2022 में। अपना एक बिज़नेस चैनल है जिसमें कि instory.in के नाम से वेबसाइट है और फैशन का अपना ब्रांड है। इनको हम अपनी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और बेस्ट विशेस देते हैं आपके बिज़नेस के लिए, और बहुत सारा सक्सेस मिले। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सिमरन। इट वॉज नाइस मीटिंग टू यू। ऑल द बेस्ट।